नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 16 मार्च, इस हफ्ते का पहला दिन है और मॉर्निंग एडिशन में यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल की मूवमेंट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इतने डिसरप्शंस, इतने हमले के बाद भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो स्टेबल होकर ट्रेड हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि अपनी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डिकपल होकर ट्रेड करे, क्योंकि हमने ये चीज़ काफ़ी बार देखा है कि जो MCX है वो डिकपल होकर ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। $99 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है क्रूड ऑयल में। और एक बार उम्मीद है यहाँ पे कि फियर है मार्केट में कि ये 105 से लेके $160 तक फिर से जा सकता है। और आज ऑप्शन की पोजीशनिंग पे मैं ध्यान दूंगी कि ऑप्शन में किस स्ट्राइक पे यहाँ पे पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ब्रेंट क्रूड यहाँ पे $106 के करीब जा रहा है। अब यहाँ पे अपने ऑयल की बात करें तो 9052 के करीब ट्रेड हो रहा था। मुझे लग रहा है कि ऊपर में 9400 से लेके नीचे आपको 8800 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। जिनके पोजीशंस यहाँ पे हायर लेवल्स पे फंसे हुए हैं वो यहाँ पे एक बारी उनको निकलने का मौका मिल सकता है। मैं कंटिन्यूस यहाँ पे अपडेट दूंगी और अगर डाउनसाइड का रहा फिर भी मैं यहाँ पे अपडेट दूंगी, क्योंकि कुछ टैंकर्स यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास ऑन हुए हैं, लेकिन चाइना और ताइवान के बीच में भी यहाँ पे टेंशंस जो है वो बढ़ते हुए अब नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम टेंशन के बावजूद अगर देखा जाए, एक चीज़ तो यहाँ पे गोल्ड में और भी जो कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे गोल्ड में भी यहाँ पे एक और करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1% लगभग मान लीजिए, क्योंकि 0.91% है। एक फॉल यहाँ पे इनिशियली दिखाया जा रहा है गोल्ड में। $46 का डाउन साइड है। अगर यहाँ पे स्पॉट की बात की जाए, ये भी $5060 के करीब है, यानी कि जो 5000 वाला जो एक मार्क था वो मार्क के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। अगर इससे नीचे आता है तो 4850 का जो चांसेस है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन बार बार ये देखना होगा कि ये $5000 से ऊपर की ही काफ़ी दिनों से यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो ये क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे मार्केट में 1,58,466 के करीब था। हम हो सकता है कि यहाँ आज के दिन आपको 1,56,000 या 1,55,500 वाला रेंज आता हुआ एक बार ही देखे। और अपसाइड जो है अब यहाँ पे 1,62,000 जो मैं बोलती थी 64,000, वो अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है 1,60,000 के करीब का, जो कि अब इसका लोअर हाइज लोअर लोस बनता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड में पैसे यहाँ से जा रहे हैं फिलहाल, और ये पैसा जो है जितना इंटेंसिटी वॉर का बढ़ेगा ये डॉलर इंडेक्स में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सारी जो यहाँ पे पेमेंट्स है वो डॉलर टर्म्स में हो रही हैं क्रूड ऑयल की। अब सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने यहाँ पे ऑफिशियली मैं बता दूं $80 का आंकड़ा यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर चाइना में भी यहाँ पे 5% के करीब जो है वो लोअर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है, तो चाइना में भी एक डाउन साइड है। इसका भी इम्पैक्ट अब सिल्वर पे यहाँ पे आ रहा है। आपको $80 से नीचे है, 2% का यहाँ पे डाउन साइड है। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपने प्राइसेस में 5000-6000 का एक गैप डाउन जो है वो देखने को मिल सकता है सिल्वर प्राइसेस में। सिल्वर प्राइसेस में आपको एक बारी नीचे का लेवल मिलता है तो मुझे लग रहा है कि 258 से 248 वाला जोन जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। और ये हफ्ता जो है एक बारी आपको फेड के इंटरेस्ट रेट का भी डेटा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अनचेंज रहने की पूरी उम्मीद है। इससे डॉलर इंडेक्स को हो सकता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा मजबूती मिलते हुए देखे। तो मतलब वॉर से क्या हुआ है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज होता हुआ दिखा है, और उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है कमोडिटीज़ के वो प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस $3.12 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 0.25% है। हमारे मार्केट में 287 से लेके 295 वाला एक जोन हो सकता है, जबकि एल्यूमिनियम में आज एक फॉल आ सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम का फॉल जो है वो पोजिशनली यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन के लिए ही बढ़िया रहेगा। अभी यहाँ पे आपको हो सकता है कि 340 से लेके 338 वाला जोन जो है वो मिले, तो फिलहाल इंट्राडे यहाँ पे एक सेलिंग का हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर पोजिशनली देखा जाए तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए फिलहाल में। और कॉपर की बात की जाए, कॉपर में मुझे लग रहा है कि 1180 से लेके 1178 वाला जोन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एक जो लोअर केस सिनेरियो है वो फिलहाल यहाँ पे इनिशियली बनता हुआ दिख रहा है। और इस हफ्ते के लिए देखना होगा कि वॉर का डेवलपमेंट किस तरीके के होता है। और यहाँ पे वेंसडे को आपको मीटिंग है इंटरेस्ट रेट की, तो आगे यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेते हुए क्या मतलब कि वो डिले करेंगे इंटरेस्ट रेट कट को, या फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट नेक्स्ट मीटिंग में या आने वाली मीटिंग में कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, इस पर भी कमोडिटीज प्राइसेस का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आज अपना भी WPI इन्फ्लेशन है तो इस पर भी यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। डेटा बहुत कुछ है, इवेंट्स बहुत कुछ है, और मार्केट इसके अनुसार यहाँ पे वोलाटाइल ट्रेड होती हुई दिख रही है। तो बने रहिएगा। आज देखते हैं टेक्निकल और ऑप्शन चेन्स किस तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है गोल्ड और सिल्वर में।
और गोल्ड में और सिल्वर में नीचे की कौन से पोजीशंस यहाँ पे बन रहे हैं और कौन सा लेवल है जो आप लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे आपके लिए सुटेबल रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आपको भी पता है कि फॉर बहुत दिनों तक ये गिरावट जो है वो स्टेबल नहीं मतलब कि रहेगी और फिर यहाँ पे दोबारा से एक बाइंग जो है वो आ सकती है। थैंक यू।